नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम ज्योग्राफी के सॉल्व पेपर में। तो ये पेपर जो है 2021 एग्ज़ाम का है, जो 2022 में हुआ है। तो इसका सब्जेक्ट कोड 130 है, विषय कोड 130 है, कुल क्वेश्चन 100 है, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके आते हैं खंड आ से, जबकि खंड बा जो आपका सब्जेक्ट का होगा वो 70 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, अनुसंधान को ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित प्रयास के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो ये जो व्यवस्थित रूप से परिभाषित किया गया है रेडमैन और मोरी जी के द्वारा। तो राइट ऑप्शन सी है, रेडमैन और मोरी। अनुसंधान मूल रूप से है क्या है? तो ये उपरोक्त सभी है, एक जांच की पद्धति है, सत्य की खोज है, तथ्यों की व्यवस्थित खोज है, यानी सभी ऑप्शन इसमें राइट है, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सहभागी अनुसंधान के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान को उत्पादन करना ये नहीं है, ये गलत है, बाकी सब सही है। या ज्ञान को शक्ति के रूप में मान्यता देता है, सही है। या लोगों को विशेषज्ञों के रूप में महत्व देता है, ये भी सही है। या जांच की एक सामूहिक विषय है, ये भी सही है, प्रक्रिया है। खाली यही इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान को उत्पादन करना, ये गलत है। अगला ऑप्शन देखिएगा, अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रारंभिक अनिवार्य आवश्यकता है? तो ये शोध प्रश्न तैयार करना, यही इसकी प्रारंभिक अनिवार्य आवश्यकता है कि अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रारंभिक अनिवार्य आवश्यकता है। अगला है, गुणात्मक अनुसंधान प्रतिमान में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता को महत्वपूर्ण माना जा सकता है? तो इसमें मानकीकृत अनुसंधान उपकरण के साथ डेटा संग्रह नहीं, संभव नमूना तकनीकी के साथ नमूना करे भी नहीं, बॉटम अप अनुभवजन साक्ष्य के साथ डेटा, यही सही है। कि महत्वपूर्ण क्या है इसमें कि जब बॉटम अप या अनुभव जन साक्ष्य के साथ डेटा का संग्रह हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक छोटे से हिस्से पे किए गए प्रेक्षणों के आधार पर दूरी अब पूरी आबादी के बारे में अनुमान लगाने को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का बी है, आगमनात्मक अनुमान। जब ये दूरी के साथ कोई चीज़ लगाया जाता है तो इसी को बोलते हैं आगमनात्मक अनुमान। कौन सी शोध की विशेषता नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन सी, समग्र दृष्टिकोण। जबकि बुनियादी अनुसंधान एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च और संदर्भ संवेदनशीलता है, लेकिन शोध की विशेषता समग्र दृष्टिकोण नहीं है, यानी इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें समग्र दृष्टिकोण को शामिल नहीं किया जाता। निम्नलिखित में किस स्थिति में परिकल्पना के निर्माण की आवश्यकता नहीं हो सकती है? तो ये है, खोजी गई ऐतिहासिक अध्ययन में इसकी परिकल्पना निर्माण की आवश्यकता नहीं हो सकती। तो ऑप्शन ए राइट है। निम्नलिखित में कौन शोध प्रक्रिया का पहला चरण है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन बी, अनुसंधान समस्या तैयार करना, ये शोध प्रक्रिया का पहला चरण है, ऑप्शन बी राइट है। यहाँ परिवार के आकार और आय के संबंध का अध्ययन करने के लिए एक शोधकर्ता अपनी आबादी को विभिन्न आय स्लैब में वर्गीकृत करता है, फिर प्रत्येक स्लैब से एक यादृच्छिक नमूना लेता है। वह प्रतिचयन की कौन सी तकनीकी अपना रहा है? तो वो जो तकनीकी अपना रहा है उसे बोलते हैं अस्थिरीकृति यादृच्छिक प्रतिचयन बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, एक शोध समस्या तभी संभव नहीं है जब इसमें स्वतंत्रता और आश्रित चर शामिल हो, तब नहीं संभव है। एक शोध समस्या तभी संभव नहीं है जब इसमें क्या शामिल हो? स्वतंत्र और आश्रित चर शामिल हो, तब संभव नहीं है समस्या। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मेथड्स इन रिसर्च सोशल रिसर्च नामक पुस्तक किसने लिखा? तो जो मेथड्स इन रिसर्च नामक पुस्तक है सोशल रिसर्च, वो लिखा गया है 12 का बी, गुडे और हट के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो मेथड्स और रिसर्च
उस अवधारणात्मक ढांचे का नाम क्या है जिसमें अनुसंधान किया जाता है? तो यहाँ पे 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, अनुसंधान डिजाइन, या जिसे रिसर्च डिजाइन भी बोलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। परिकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो वैकल्पिक और शून्य परिकल्पना दोनों का परीक्षण किया जा सकता है। यही सही है कि वैकल्पिक और शून्य परिकल्पना दोनों का परीक्षण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य हैं? तो इसका राइट ऑप्शन उपरोक्त सभी होगा। उद्देश्य के साथ जांच, सूत्रों का व्यवस्थित रूप से परीक्षण और आलोचनात्मक विश्लेषण करना, नई चीज़ें सीखने के लिए, ज्ञान में उन्नति के साथ तालमेल रखने के लिए, ये सभी है आधुनिक समाज में अनुसंधान। अगला है, कौन सा सफलतापूर्वक अनुसंधान कर सकता है? तो 16 का राइट ऑप्शन डी है। सोचने और तर्क की क्षमता जो रखते हैं वही अनुसंधान कर सकते हैं। सोचने और जो क्षमता रखते हैं तर्क करने का। वृत्त आलेख का प्रयोग प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो एक भाग को दूसरे भाग से किस प्रकार संबंधित है, इसीलिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक अच्छी थीसिस में क्या शामिल है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, विराम चिन्हों के साथ साथ व्याकरण संबंधित त्रुटियों को कम करके न्यूनतम करना, सही है। दूसरा है सही संदर्भ उद्धरण करना, ये भी सही है। थीसिस लिखने के तरीके में निरंतरता, ये भी सही है। और अच्छी तरह परिभाषित सार, ये भी सही है एक अच्छी थीसिस के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सभी कूट सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन बी। 19 से जीन पियाजे ने मनुष्य के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस आधार पर दिया है? तो 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुप्रयुक्त अनुसंधान के माध्यम से दिया है, अनुप्रयुक्त। अगला क्वेश्चन है 20, वे कौन सी परिस्थितियां हैं जहां एक शोध समस्या व्यवहार्य नहीं है? तो 20 का राइट ऑप्शन डी, इसमें आश्रित और स्वतंत्र चर शामिल हैं। ये परिस्थितियां हैं जहां एक शोध समस्या व्यवहार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश एक प्रक्रिया के रूप में अनुसंधान के अर्थ के अनुरूप नहीं है? तो 21 का राइट ऑप्शन इसमें सी है, परीक्षण त्रुटि विधि, ये सही नहीं है। शिक्षण पर शोध का जनक किसे कहा जाता है? तो 22 का ए, N.L. गेज को कहा जाता है। एक काले शोधकर्ता को सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकी पैकेज SPS के उपयोग के प्रशिक्षण देना चाहता है। इसके लिए कॉलेज को आयोजन करना चाहिए। तो 23 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 23 का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, कि जब प्रशिक्षण देना है तो यहाँ पे तो जब एक कॉलेज को जो है यहाँ पे तो यहाँ पे जो शोधकर्ता को सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकी पैकेज या SPS का उपयोग का प्रशिक्षण देना चाहते हैं, इसके लिए कॉलेज को आयोजन करना होगा। वर्कशॉप यानी अंग्रेजी हिंदी में इसको बोलते हैं कार्यशाला। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक संतोषजनक सांख्यिकी मात्रात्मक पद्धति में निम्नलिखित में से एक गुण नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 24 का ए नहीं होना चाहिए कि लचीलापन ना हो ज़्यादा। अगला है, किसी भी शोध की गहराई का अंदाज़ा किस बात से लगाया जा सकता है? तो अनुसंधान के उद्देश्य से, यानी ऑप्शन सी राइट है। 24 में कौन सा राइट होगा? 24 में ए, एक संतोषजनक सांख्यिकी मात्रात्मक पद्धति में निम्नलिखित में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो लचीलापन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसी भी शोध की गहराई का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि शोध के अनुसार उसका उद्देश्य क्या है। किसी भी शोध की गहराई शोध के उद्देश्य से लगाया जाएगा, ऑप्शन सी। एक शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथि सूची क्या होता है? तो
26 का सी, आगे की शोध में रुचि रखने वालों की मदद करता है। जो ग्रंथ सूची होता है वो मदद करता है किसका, जो आगे की शोध करना चाहते हैं उनकी मदद करता है, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26 का सी। क्वेश्चन नंबर बात करें 27, मौलिक अनुसंधान की क्षमता दर्शाता है, तो नए सिद्धांत की व्याख्या को दर्शाता है, नए सिद्धांत की व्याख्या को दर्शाता है। 27 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में 1986, 1996, 2006, 2016 में एड्स के प्रसार का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा नमूना पद्धति उपयुक्त है, तो 28 का बी क्लस्टर नमूना उपयुक्त रहेगा इसके लिए। और अगला क्वेश्चन है 29, कौन सा सहसंबंध सहकुशल रचनात्मक और बुद्धि के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है, तो 29 का डी 1.00 यही अच्छी तरह दर्शा रहा है। एक डॉक्टर डेंगू बुखार की 2 दवाओं के सापेक्ष प्रभावशीलता का अध्ययन करता है, उनके शोध को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, तो ये राइट ऑप्शन 30 का हो जाएगा टी, यानी कि प्रयोगात्मक अनुसंधान करेगा। और ये सेकंड पेपर है खंडवा, जिसमें भूगोल के हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।